नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे कैलेंडर के बारे में। तो आगे है कैलेंडर के बारे में, साधारण वर्ष के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष कौन सा होता है? वह वर्ष जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है लीप वर्ष कहलाता है। इसके अंदर फरवरी 29 दिन की होती है और साल में 364 दिन होते हैं। तो दोस्तों, किसी लीप वर्ष में निम्नलिखित महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि साधारण वर्ष में कौन कौन से महीने के कैलेंडर है वो समान होते हैं, उसी प्रकार से लीप वर्ष में भी कुछ महीने ऐसे रहते हैं जिनके समान होते हैं। उसके लिए ट्रिक है, सीतादास के लिए मालवीय नगर से फागण में जाजुल लाई। सीतादास के लिए मालवीय नगर से फागण में जाजुल लाई। सीतादास के लिए हो गया एस और डी, मालवीय नगर के लिए हो गया एम और एन, फागण के लिए हो गया एफ ए जी, जाजुल के लिए हो गया जे ए जे यू एल। अर्थात एस का मतलब हो गया सितंबर, डी का मतलब हो गया दिसंबर। मालवीय नगर में मालवीय का हो गया एम, एन नगर का हो गया एन। फागण के लिए हो गया एफ और एफ ए जी। एफ का मतलब हो गया फरवरी, ए जी का मतलब हो गया अगस्त। आगे है जाजुल में जे का मतलब हो गया जनवरी, ए का मतलब हो गया अप्रैल और जे यू एल का मतलब हो गया जुलाई। अर्थात सितंबर और दिसंबर माह के जो दिन होंगे, जो दिन सितंबर माह में अगर 5 सितंबर को गुरुवार है तो 9 सितंबर को भी गुरुवार होगा, 9 दिसंबर को भी गुरुवार होगा। उसी प्रकार अगर मार्च के माह में जो वार होगा वही नवंबर में होगा, जो फरवरी में होगा वो अगस्त में होगा, और जो जनवरी, अप्रैल और जुलाई इन तीनों में अगर 26 जनवरी 2008 को गुरुवार है तो 26 अप्रैल 2008 को भी गुरुवार होगा, 26 जुलाई 2008 को भी गुरुवार होगा। ये तो दोस्तों था लीप वर्ष। अब आ गया था शताब्दी। शताब्दी कहते हैं प्रति 100 वर्ष के समूह को, मतलब 1 से लेकर जो 100 तक आता है, 100 रहने के बाद में उसे एक लीप वर्ष कहा जाता है। अर्थात जैसे 100 आ गया, 400, 500, 1200, 1500, 1800, 1900 और अभी जो चल रही है साल वो है 2000 की। ये होता है शताब्दी वर्ष। हाँ तो दोस्तों, हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में कुछ ट्रिक पढ़े हैं जिनमें कैलेंडर के कुछ महीने समान होते हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं महीनों के कोड ज्ञात करने की ट्रिक, अर्थात महीने के कोड कैसे ज्ञात करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक महीने में 28 फरवरी में 28 से 29 दिन होते हैं और बाकी महीनों में 30 से 31 होते हैं। तो हमें ये भी पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो अगर 28 दिन में 7 का भाग देते हैं तो पूरा पूरा जाता है, 0 से शुरू बचता था 0 हो जाएगा। अगर किसी महीने में 31 दिन है तो 7 का भाग देने में जो शेष बचता हुआ है उसका कोड होता है, मतलब उस दिन से आगे के जो दिन काउंट हो जाते हैं। तो उन्हें याद करने का एक तो साधारण सा तरीका है जो बेसिकली हम काम में लेते हैं। तो उसके लिए ट्रिक है कि जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 फरवरी मानिए, बाकी सब 31। अर्थात जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर ये तो होंगे आपके 30 के महीने, मतलब इसमें महीनों के जो दिन होंगे वो होंगे 30। 28 दिन की फरवरी मानना है, मतलब साधारण वर्ष की बात कर रहा है कि 28 दिन की फरवरी होगी, बाकी सब 31 होंगी। अर्थात इसके अंदर 2 और 2 4 और एक 5 महीने निकालने के बाद जो 7 महीने बचेंगे वो 31 दिनों के होंगे। उसके अलावा दूसरे जो महीने हैं, जनवरी के लिए 3 कोड होगा, फरवरी के लिए 0 या 1 होगा। अर्थात साधारण वर्ष में तो कोड होगा 0 और लीप वर्ष में कोड होगा इसका 1। मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा, मई में 3 होगा, जून में 2 होगा और जुलाई में 3 होगा, अगस्त में भी 3 होगा, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 होगा। अर्थात इनके महीने के कोड होंगे। महीने में 30 से 31 दिन होंगे तो उसमें 7 का भाग लगाने के बाद जो शेष बचेगा वो उसका कोड हो जाएगा। उसके बाद में है दोस्तों कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों हमें पहले पता होना चाहिए कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। तो हमें पता है कि हर 30 साल के बाद 14 साल होता है वो लीप वर्ष होता है। तो 100 में अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो बराबर 25 बार देता है। अगर 100 लिखते हैं, 100 में 4 का भाग देते हैं तो 25 बार देता है। लेकिन दोस्तों हमें पता है कि शताब्दी में हम 4 का भाग नहीं लगा के नहीं लगाए, कितने का भाग लगाते हैं 400 का। तो यहाँ हम भाग लगाएंगे 99 में। अगर हम 99 में 4 का भाग लगाते हैं तो 24 बार तो ये चला जाता है और शेष कितना बचता है, 3 बचता है। अर्थात एक प्रथम शताब्दी वर्ष में लीप वर्षों की संख्या होगी 24। तो 400 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 24 × 4 और 1 हो जाएगा अगला, मतलब 400 में 400 का भाग जा रहा है, क्योंकि शताब्दी 400 का भाग देते हैं तो 400 में 400 का भाग जा रहा है तो एक तो वो हो जाएगा। तो 24 × 4 96 प्लस 1 97। अर्थात लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या 97 होती है। ये दोस्तों मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि लगातार सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार कैलेंडर से कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें काउंट करने में बहुत समय लग जाता है, इतना समय हमारे पास रहता नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक है
कि लगातार 400 वर्षों में लेब वर्षों की संख्या 97 होती है, और लगातार 100 वर्षों में अगर प्रथम 100 वर्ष की बात करें तो उसमें लेब वर्षों की संख्या होगी 24। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे कैलेंडर के बारे में, हमने साधारण वर्ष और लेब वर्ष के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन ज्ञात करते हैं कि इनके प्रश्न कैसे ज्ञात किए जाते हैं, किस प्रकार से उनके उत्तर निकाले जाते हैं। तो आज हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहला टाइप है किसी निश्चित तिथि को वार ज्ञात करना। मतलब कोई भी तारीख दी हुई है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, या 26 जनवरी 2005 को कौन सा वार था, तो उनके लिए कौन सा वार होगा। इसका एक ट्रिक ली है, उत्तर है a + b + c + d बटा 7, जिसमें a का मतलब होता है गत वर्ष, मतलब कोई सा भी वर्ष दिया हुआ है तो उसके पीछे वाले वर्ष लिखना है। b का मतलब है भागफल, पीछे वाला जो गत वर्ष है उसमें 4 का भाग लगाना है, और जितनी बार पूरा पूरा भाग देता है वही लिखना है, शेषफल बचते हैं वो नहीं लिखना है, पॉइंटों में भाग नहीं देना है। उसके अलावा है सी का मतलब हो गया कोड, जैसे कि 400, 800, 1200, 1600, इसका तो कोड होगा 0, और 300, 700, 1100, 1500 और 1900 का कोड होगा 1। उसके बाद में 200 की साल है, 600 की है, 1000, 1400 और 1800 की साल का कोड हो जाएगा 3, 100, 500, 900, 1300 और 1700 की साल का कोड हो जाएगा 5। और आगे है डी का मतलब हो गया चालू वर्ष में दी गई दिनों की संख्या, और 7 का भाग इसलिए दे रहे हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7वें दिन के बाद में 8वां दिन वापस वही सप्ताह के दिन रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि हमारा सप्ताह का पहला दिन, अब सप्ताह का पहला दिन कैसे ज्ञात करेंगे, तो सप्ताह का पहला दिन होगा हमारा सोमवार, दूसरा दिन होगा मंगलवार, तीसरा दिन होगा बुधवार, चौथा दिन होगा गुरुवार, पांचवा दिन होगा शुक्रवार, और छठा दिन होगा शनिवार, और सातवां दिन होगा हमारा रविवार। दोस्तों ये हो गया हमारे कोड, मतलब 7 का भाग देने के बाद जो शेष बचेगा वो इन्हीं संख्याओं में से बचेगा। तो इनमें से अगर एक शेषफल बचता है तो वो होगा सोमवार, 2 शेषफल बचता है तो मंगलवार, 3 शेषफल बचता है तो बुधवार होगा, 4 शेषफल बचता है तो गुरुवार, और 5 बचता है तो शुक्रवार, 6 बचता है तो शनिवार, 7 बचता है, 7 में 7 का भाग लगाने पे 0 आता है, तो इसे 7 या हम 0 भी कह सकते हैं। अगर किसी में भाग देने पे 0 शेषफल बचता है तो उसका मतलब है कि वो वार रविवार होगा। अब दोस्तों इसका प्रश्न कैसे हल करते हैं, तो दोस्तों हमारा प्रश्न है, जैसे आज है 2 जून 2020 को कौन सा वार होगा। तो 2 जून 2020 को वार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूले में लिखना होगा। फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ए का मतलब है गत वर्ष, गत वर्ष कौन सा होगा, 2020 के पीछे वाला वर्ष हो जाएगा 19 प्लस, गत वर्ष में भागफल ज्ञात करना है, तो गत वर्ष कौन सा है 19 में 4 का भाग लगाना है, 19 में 4 का भाग पूरे वर्ग में जाता है 4 चौक 16, और 3 शेषफल बच गए तो 3 शेषफल को नहीं लिखना है, जबकि भाग कितनी बार गया है 4 बार, ये 4 लिख दिए। उसके बाद में है दोस्तों शताब्दी वर्ष, शताब्दी के लिए मैंने आपको ये कोड लिख दिए हैं, ये आपको एक बार थोड़े से याद करनी है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो 2020 के लिए कौन सा साल है, 2000 साल है, 2000 साल के लिए कोड क्या है 0, तो ये हो गया 0 प्लस चालू वर्ष में दी गई दिनों की संख्या। अब चालू वर्ष कौन सा है, 2020 का साल है, तो इसमें दिनों की संख्या ज्ञात करना है। दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने आपको इसी वीडियो में पीछे अगर आप थोड़ा सा पॉज करके पीछे जाओगे तो इसके अंदर मैंने कोड लिखे हैं कि कौन से महीने में कितने कितने कोड होंगे। तो आपको पता होगा जनवरी के कोड होते हैं 3, फरवरी अगर ये लीप वर्ष है तो फरवरी का कोड होगा 1, और अगर साधारण वर्ष तो कोड होगा 0। तो 2020 कौन सा होगा लीप, लीप में कोड क्या हो जाएगा 1, मार्च का कोड 3, अप्रैल का 2, मई का 3, और जून के कोड नहीं लिखना, जून की जो तारीख दी हुई है अर्थात जिस महीने की मैं बात कर रहा हूं उस महीने के कोड नहीं लिखना, उस महीने के जितने दिन दिए हुए हैं वो पूरे दिन लिखना है। तो कितने दिन दिए हुए हैं 2 दिन, 2 लिख के इसमें 7 का भाग देना है। अब इनका टोटल कर दो, 19 और 4 23, 23 और 3
26, 26 और 1 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 3 35, 35 और 2 37 हो गई। 37 बटा 7। 37 में 7 का भाग लगाने में कितनी बार जाता है? 7 पंचू 35, 5 बार चला गया और शेषफल कितना बचा? 2। दोस्तों ये जो 2 शेषफल बचता है वही आपके दिन में होंगे। अर्थात मैंने बताया था आपको पहले कि एक नंबर अगर 1 आता है शेषफल तो सोमवार होगा, और 2 इसका शेषफल है 2 तो 2 को कौन सा वार होगा? मंगलवार। अर्थात आज कौन सा वार है? मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हमें प्रश्नों को ज्ञात करना है। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा? तो 15 अगस्त के लिए 47 की बात कर रहा है। 47 से पहले कौन सा वर्ष आ जाएगा? 46। 46 में 4 का भाग लगाते हैं। 46 में 4 का भाग लगाते हैं। 46 में 4 चौक 44, 2 शेषफल बच गया, मतलब कितनी बार गया? 11 बार। ये 11 लिख दिए, भागफल आ गया। उसके बाद में शताब्दी कोड। शताब्दी कोड 2000 के लिए शताब्दी कोड 0 है और 1900 के लिए शताब्दी कोड 1 है, तो ये 1 हो गया। उसके अलावा है चालू वर्ष में दी गई संख्या। चालू वर्ष कौन सा आ गया? 1947 की बात करा। 1947 में कितने दिनों की बात करा? 15 अगस्त तक के दिनों की बात करा कि 15 अगस्त तक के कितने दिन होंगे? तो 15 अगस्त के लिए जनवरी का कोड है 3। फरवरी साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का कोड हो जाएगा 0 फरवरी में, और मार्च का हो जाएगा 3, अप्रैल 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त कितने दिन की हो गई? 15 दिन की। और इसमें सब में इन सब में 7 का भाग लगा देंगे। ये लो जी 7 का भाग। अब दोस्तों इनको सबको टोटल कर लो। 46 और 11 57, 57 और 1 58, 58 और 3 61, 61 और 3 64, 64 और 2 66, 66 और 3 69, 69 और 2 69 और 2 71, 71 और 3 74, 74 और 15 89। 89 में 7 का भाग लगाना है। 7 एकम 7 बच गया 1 हो गए 19, कितने हो गए? 7 दूनी 14। शेषफल कितने बच गए? शेषफल बच गए 5। शेषफल बचे 5, अर्थात 5वें दिन कौन सा वार होगा? 5वें दिन वार होगा। तो दोस्तों हमें पता है कि एक का पहला अगर 1 आता है तो उसके दिन वार होगा सोमवार, 2 को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को गुरुवार और 5 को कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार। शुक्रवार अर्थात 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? शुक्रवार। ये तो है दोस्तों किसी निश्चित तिथि को वार याद करने की फॉर्मूला सूत्र बताया हुआ है। इसके अनुसार अगर आप करोगे, किसी को हल करोगे तो आपको अच्छे आंसर मिल जाएंगे उसके। और अगर आपको कोई प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर और कमेंट करो, ताकि मैं आपको अच्छे से वीडियो अपलोड करवा सकूँ।